ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का एक तरीका रहती है और अक्सर परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के मन में डर, तनाव और कई तरह की आशंकाएं रहती हैं, जिसके कारण जब विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं तो वो बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हुए भी अक्सर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त माहौल पैदा हो और इसके लिए हमने देखा भी है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी परीक्षा पद्धति को लेकर कई बदलाव सुझाए गए हैं और साथ ही परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों ने इस माहौल को और खुला बनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। प्रोफेसर नारंग, 2022 का अब परीक्षा पर चर्चा का संस्करण आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में भी कुछ दिनों पहले विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था और बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो ये संस्करण रहे हैं बीते कुछ सालों से परीक्षा पर चर्चा के, इनको आप कैसे देखते हैं और कैसे विद्यार्थियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और परीक्षाओं को लेकर तनाव मुक्त परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा देने के लिए ये कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है? परीक्षा विद्यार्थियों के मूल्यांकन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वास्तव में परीक्षा से ही हम ये अल्टीमेटली फैसला करते हैं कि विद्यार्थी कैसा है। उसका मूल्यांकन जो होता है मूल रूप से हम, चाहे वो पूरी तरह से उचित है या नहीं, उससे बहस में नहीं पड़ते, लेकिन मूल रूप से उसका मूल्यांकन परीक्षा के द्वारा ही होता है। इसलिए परीक्षा जो है विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी उसके लिए तैयार हो। अब विद्यार्थी कई कारणों से तैयार बहुत अच्छे होते हैं, कई कारणों से तैयार अच्छी तरह से नहीं होते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन जो बात आपने कही, उनको प्रोत्साहन देना एक बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य भी है और हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि उनके अंदर से डर की भावना को हटाया जाए, उन्हें तनाव मुक्त रखा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि केवल अत्याधिक नंबर लेना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा कई कारणों से होती है और विद्यार्थी ये नहीं है कि अगर मेरे 100% नहीं आए, दूसरे के 100% आए हैं तो मैं उससे कम हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के जो उसके अंदर एक अनुभूतियां हैं विद्यार्थियों के अंदर, उनको निकालना अत्यंत आवश्यक है और जिस तरह की उसकी एक अपनी एक उसके अंदर उत्साह है, उसको बढ़ाना आवश्यक है। सबका ये कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया, इसकी हम सराहना करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थियों को लगातार वर्ष भर इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता रहे और खास करके परीक्षाओं से पहले परीक्षाओं के लिए चर्चा, उसके लिए तैयारी इत्यादि के जो कार्यक्रम है वो होते रहने चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर नारंग, हमने बीते 2 सालों में एक चुनौतीपूर्ण समय को देखा है। कोविड महामारी के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव आया है और इस चीज को न सिर्फ विद्यार्थियों ने बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों ने भी देखा है, क्योंकि अब विद्यार्थी घर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में जो एक मानसिक रूप से कुछ बदलाव आए हैं और परीक्षा को लेकर जो उनके मन में एक और हम कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी है, क्योंकि पहले ही अब एक क्लासरूम सेटिंग से वो बाहर आकर घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कई तरह के मानसिक रूप से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक घर में विद्यार्थी के लिए एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि वो परीक्षा को लेकर बिना किसी तनाव के तैयारी कर सके और एक उन्मुक्त वातावरण में अपनी पढ़ाई कर सके। देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे अपने जो हैं पुत्र वो विद्यार्थी हैं और उनको मैं देखता हूँ घर में कि किस प्रकार के तनाव में इस प्रकार की जो शिक्षा इस समय चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, कभी हट जाती है, कभी आरंभ हो जाती है, तो उससे वो बड़े बेतहा से रहते हैं। उसके 2 अलग अलग पहलू हैं। एक, वो काफी बेपरवाह भी हो गए हैं क्योंकि उन्हें अब स्कूल जाना नहीं पड़ता। एक अध्यापक उनके ऊपर एक इस तरह का चेक रखने वाला नहीं है कि आज तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, मुझे दिखाया जाए। उसके जो हम कहते हैं ना, लगातार एक जो मूल्यांकन क्लास में होता रहता है दिन प्रतिदिन की, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से कई विद्यार्थी बेपरवाह भी हो गए हैं। इसमें हमें कोई अनुचोक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। दूसरा, वो जिस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्लास के अंदर एक अध्यापक के साथ संपर्क होता है, सीधे उस वक्त प्रश्न पूछने की और एक सतर्क रहने की, वो एक समस्या पैदा हो गई है। बच्चे लैपटॉप खोल लेते हैं,
या फोन पे भी देखते हैं, लेकिन इस तरह की एक उनके ऊपर जो कंसंट्रेशन है, जो उनको रुझाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। तीसरी बात, उनको एक चिंता रहती है कि हमारी परीक्षा कब होगी, किस प्रकार होगी, क्या वो ऑनलाइन होगी। अब जैसे अभी 10वीं की और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा अभी हुई कुछ दिन पहले, अब उनके सामने प्रश्न है कि क्या जो दूसरा सेमेस्टर है वो क्या ऑनलाइन होगा या वो क्लासरूम में होगा। तो इस प्रकार से उनके अंदर चिंताएं भी हैं। और तीसरा, घर में कई बार, खास करके छोटे परिवारों में जहां वातावरण नहीं है, पूरा स्थान नहीं है पढ़ने के लिए, एक कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है और उनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उनको उस तरह का एक समर्थन प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार की समस्याएं भी हैं। मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? प्रोफेसर नारंग, अक्सर विशेषज्ञ और चिकित्सक, जब आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जिक्र किया, तो ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को ये राय भी देते हैं कि अपने जीवन शैली में वो कुछ ऐसी चीजें अपनाएं, जैसे योग अपनाया जाए या अपने खान पान को इस तरह से किया जाए कि इस समय परीक्षा की तैयारी में जो हमें तनाव है उसको कम करने में उससे मदद मिले। तो जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो अक्सर हमारे चिकित्सकों और विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते हैं, उनको अपनाया जाना कितना जरूरी है और ऐसे में शिक्षक और अभिभावक इस बात का कितना ध्यान रखें? बच्चों ने व्यायाम इत्यादि या बाहर जाना बंद हो गया है। जो बालक होते हैं, जो युवा है, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, चाहे 8वीं क्लास, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनके अंदर एक शक्ति होती है। वो एनर्जी केवल पढ़ने तक सीमित रहे तो तनाव बढ़ेगा। जब तक उस एनर्जी को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो तनाव कम नहीं होता, बढ़ता है। इसलिए इस तनाव को कम करने के लिए किसी न किसी प्रकार की जो व्यायाम है, चाहे वो योगा के प्रकार हो, चाहे वो किसी प्रकार की छोटे अपने घर के आसपास जो लॉन है उसमें खेल कूद से हो, बच्चों के साथ हंसी मजाक करके हो, ऊंचा ऊंचा हंस करके हो, वो बहुत ही आवश्यक है। और परिवार के लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इन बच्चों को किसी न किसी प्रकार से इन कामों में लगाएं। घर में बातचीत का इस तरह का माहौल हो जिसमें बच्चे जोर जोर से हंसें, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आपने इशारा किया, अगर योगा नहीं भी कर सकते, हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, छोटे मोटे काम करें, घर के अंदर ही उन्हें थोड़ा टहलने की हमें आदत डालनी चाहिए। इससे तनाव मुक्ति में बहुत योगदान मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दूसरों से अधिक चर्चा करें, परिवार के लोगों से करें, फोन के अनुसार दूसरे दो व्यक्तियों के साथ करें, मित्रों के साथ करें, सहयोगियों के साथ करें। जितनी अधिक वो चर्चा करेंगे, और चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये सकारात्मक सोच उनके अंदर डालना और ये व्यायाम या योगा किसी प्रकार की जो हम कहते हैं ना, एक सकारात्मक एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। प्रोफेसर नारंग, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद में ये कहते रहे हैं कि अक्सर समाज द्वारा एक प्रेशर बनाया जाता है बच्चों पर, उनके अंदर एक भावना पैदा की जाती है कि वो दूसरों से कमतर है। देखिए, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अब उसमें जो नई शिक्षा नीति आई है वो कब लागू होगी, कितना उसको आगे सुधार पाएगी, वो भी समय के। लेकिन जो इस समय हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें एक बहुत बड़ा दोष ये है कि वो शिक्षा पद्धति केवल परीक्षा में मूल्यांकन तक सीमित हो गई है। उसमें जो हम कहते हैं ना ज्ञान वर्धन, उस पे कम दबाव है और अंक प्राप्त करने में अधिक प्रभाव है। किसी भी प्रकार से मुझे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, मेरा ज्ञान वर्धन हो रहा है या नहीं हो रहा। जो व्यवसाय हैं उनको लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि केवल यही व्यवसाय हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो अपनी व्यक्तिगत एक हमारे अंदर स्किल है, तनाव माता पिता को स्वयं बच्चों के अंदर से दूर करने हैं कि जिसमें तुम्हारी रुचि है तुम आगे प्रयत्न करो, बढ़ो, और उसमें बहुत सारी जो है उपलब्धियां प्राप्त करने के हमारे पास समय है, हमें अवसर मिलेंगे। और ये आवश्यक नहीं है कि उसको 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है और हमें 10 लाख का मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर नारंग, आप चर्चा में जुड़े और आपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।